अस्सलाम वालेकुम जी। तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो पीटीआई में एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है, जो कि पंजाब में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही थी। अब उनको उठा लिया गया है। क्यों, किस केस में उठाया गया है, किसको उठाया गया, वो आपके सामने रखना है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पीटीआई को अपने ही लोग जो हैं वो मरवाने पे तुले हुए हैं, ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, ये सामने रखना है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि जो ईरान के एक बड़े कमांडर थे जिन्होंने अपना हार्मस बंद कर दिया था और पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया था और पूरी दुनिया हाथ जोड़ रही थी ईरान के सामने कि ये तेल जो है वो इसे छोड़ दें, अब उसी कमांडर को शहीद कर दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर ये है कि थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए। मेरे ये खबरें देखते देखते खबर सामने आई कि एक नशई एम्बुलेंस लेकर चोरी करके किसी दूसरे अस्पताल पहुंच गया। ये बड़ा दिलचस्प वाकया वो आपके सामने रखना है, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं। पीटीआई में एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई जो कि आलिया हमजा साहिबा की है। आलिया हमजा साहिबा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर थी और यहाँ पर अवाम को निकालने में, जल से जुलूस करवाने में, रैलियां निकलवाने में उनका हाथ था और बहुत सारी अवाम वो बाहर निकालती थी। और अब उनकी 9 मई के केसेस में बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो गई है और उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। बाद में उनकी जो गिरफ्तारी है वो कोट लखपत जेल की शो की जा रही है। और अब ये पीटीआई की जानिब से बहुत बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया कि उनको नहीं उठाना चाहिए था, ऐसे है वैसे है। लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के पीछे लगते हैं। वो चंद एक यूट्यूबर्स जो बाहर बैठ के वीलॉग्स करते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाना चाहिए। उनको क्या पता कि ग्राउंड रियलिटी पे पीटीआई के लोग कितनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं और किसी का जेल में जाना चाहे, उसे किसी तरह की भी जेल हो, जेल जेल ही होती है। ठीक है ना। अब ये अलादीन नामी एक शख्स है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और पीटीआई वाले इसको बहुत धड़ल्ले से फॉलो करते हैं। और इवन के ये इस तरह के लोग और एक दो चार और यूट्यूबर्स बैठ के वो फैसले सुनाते हैं। वहां पे बैठ के कोई अमेरिका बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई किते बैठा है तो कोई किते। और पीटीआई को मरवाने में सबसे ज्यादा हाथ इनका अपना है, इनके अपने सोशल मीडिया का, इन लोगों का है। अब इनके ट्वीट्स जरा देखें, मैं एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। कहता है कि हुकूमत का दिली शुक्रिया अदा करता हूं, वैसे भी ये मैडम अवाम या तहरीक इंसाफ के किसी काम की नहीं थी। ये आलिया हमजा साहिबा जिनको गिरफ्तार किया गया है। और वक्त की जरूरत है कि तमाम लीडरशिप को भी इसी दर्द से गुजारा जाए जिससे इमरान खान गुजर रहा है। गुजारिश है कि बाकी लीडरशिप को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जेल में भेजा जाए। जी, ये पीटीआई के वो खैर ख्वाह हैं जो बाहर बैठ के बातें करते हैं। यानी यहाँ पे अगर कोई मसला रिजोल्व होने लगता है तो ये वहां पे अपने डॉलर्स कमाने के लिए बातें हल्ला कर देते हैं। इनकी कौन मानता है, यूट्यूबर्स की कौन मानता है भाई? हमें बताएं कि यूट्यूबर्स की कितनी बुकद है। आपका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट कर रहे हैं, आप फैसले मुसलत करने बैठ जाते हैं पार्टियों पे। और फिर पार्टी के वो रहनुमा जो इनको फॉलो करते हैं और इनके पार्टी के रहनुमा जो है वो इनको सुनते और उस पर कम अमल भी करते हैं। क्या खूब बात है वैसे कि अगर ये इतने अहल होते तो खुद ना किसी मकाम मर्तबे पे बैठे होते यहाँ पे आके, खुद ना कोई वजीर आजम या वजीर आला लगे होते यहाँ पे आके बैठ के, अगर इतनी इनकी बातें सुनी जाती होती। तो यानी अपने डॉलर्स कमाने के लिए इन्होंने पीटीआई को अच्छे तरह से मंजन बेचा है और पीटीआई को अच्छी तरह से इन्होंने जो है वो घुमाया है। अब भी यही मिसाल, अब आलिया हमजा यहाँ पर पंजाब में अच्छा काम कर रही थी और वो अवाम को निकाल रही थी, लेकिन अब 9 मई के केसेस में उनकी जहां पर गिरफ्तारी हुई मजम्मत बनती थी, वहां पर ये लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। इनके दो ट्वीट, तीन ट्वीट्स मैंने और भी देखे और इसको इतनी अहमियत पता नहीं क्यों देते हैं लोग, मुझे तो नहीं समझ लग रही पीटीआई वाले। ये एक मतलब अकल से पैदल और फारग शख्स लगता है। इसके मैं ट्वीट्स पढ़े, वो कहता है सलमान अहमद राजा ने भी चक लो और फलाने बैरिस्टर गौर ने भी चक लो, फलाने ने भी चक लो। ये डेफेमेशन के केसेस होने चाहिए इन पे और आप इनकी बातें सुनते हो। दूसरा, ईरान के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने अपनाए हार्मस को बंद कर रखा था उनको शहीद कर दिया गया, जिनका नाम अली रजा है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक मुबशना तौर पे बंदर अब्बास में मुबशना फजाई हमला किया गया, जिसमें ये अली रजा साहब जो है वो कमांडर शहीद हो गए हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने अपनाए हार्मस को बंद किया और तेल जितना गुजरता था तो वो ये सारे का सारा इनके कंट्रोल में था। इन्होंने इस तरह से कंट्रोल कर लिया था कि वहां से एक जहाज क्या है, एक परिंदा भी पर नहीं मारता था। इससे पहले आपको पता है कि ईरान के बड़े बड़े सुप्रीम लीडर्स को, ईरान के बड़े बड़े सेक्रेटरीज को शहीद कर दिया गया, कमांडरों को शहीद कर दिया गया। अब इनमें एक इनका नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि अभी ईरान का तो कोई तस्दीक और तरदीद का सामने नहीं आया, लेकिन इसराइल इसको रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने इनको शहीद कर दिया है। और उनके पास जो भी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं वो बिल्कुल एज इट इज सही निकलती हैं और बाद में उसको ईरान भी आकर तस्दीक उसकी करता है। लेकिन अभी तक इसकी, अली रजा साहब की जो है वो
तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ताहाल ये कहा जा रहा है कि इनको शहीद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक ऐसा शख्स जो मुजाहमत कर रहा था उसको शहीद कर दिया गया। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब पे, कि अब इनके थ्रू जो है वो 15 पॉइंट्स 15 निकाती फार्मूला जो है वो ईरान के पास गया है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया और ईरान ने अपने 4 से 5 पॉइंट बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो हमारी सिक्योरिटी का और दूसरा जो है वो हमारे सलामती का बिल्कुल एहतराम किया जाए। तीसरा उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो जिस तरह से आजादाना तौर तरीके से रहते हैं रहें, और अपनाए हॉर्मस भी हमें दिया जाए, अपनाए हॉर्मस पर हमारा इख्तियार हो ना कि किसी और का। तो ये भी एक जो है वो पॉइंट उन्होंने सामने रखा। तो अब नाए हार्मस को ही बंद करने वाले शख्स को ही शहीद कर दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं लग रही ये खबर आपको हंस के दूं, हैरान होके दूं, क्योंकि मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा था पीटीआई के हवाले से, बहुत सारी रिसर्च कर रहा था आज के व्लॉग में, ईरान के हवाले से इतना सीरियस बैठा था कि ये खबर सामने आ गई और मेरी एकदम से हंसी निकल गई। मुझे लगा कि आपको भी सुनानी चाहिए। ये जी एक मेंटल शख्स एम्बुलेंस चोरी करके निकला है और इसने जाकर दूसरे अस्पताल में एम्बुलेंस लगाई और कहा कि मेरा खून ले लो। ये अब पूरी खबर सुने। रेहान नामी ये मेंटल शख्स था जिसने शादमान के इलाके से एम्बुलेंस निकाली है और शादरा पहुंच गया और जाकर शादरा अस्पताल में कहता है कि मेरा जो है ना वो खून ले ले। जब उन्होंने पूछा कि तुम भाई आए कहां से हो और तुम्हें कैसे आने दिया गया, तुम एम्बुलेंस कैसे ले आए, क्योंकि उसने वो मेंटल हॉस्पिटल वाले जो है वो कपड़े भी पहन रखे थे, तो उसने बोला कि मैं खुद आया हूँ वहां से, मैंने बड़े मजे से जो है वो संजय दत्त वाली एंट्री मारी है, मैं एम्बुलेंस कर दी है तो मैं जड़ा ना पहुंच गया हूँ। खैर अब इस पर जो है वो उसको पकड़ तो लिया गया और दोबारा अस्पताल पहुंचा दिया गया, मेंटल अस्पताल, और वहां पर तश्कील दे दी गई है कमेटी। लेकिन बहरहाल ये मेंटल हॉस्पिटल में अगर मेंटल मरीज ही नहीं काबू है, वो एम्बुलेंस से चोरी करना शुरू हो गए, तो आप महंगाई का हिसाब लगाएं कि एक जो बाशऊर शख्स है उसके जहन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। वैसे मुझे ये समझ नहीं लग रही, अभी भी नहीं मुझे समझ लग रही सारी खबर सुनाते हुए कि क्या इसे बंदा खुशी के साथ दे, हैरानी के साथ दे, भाई ये मसला क्या है। आप लोग मुझे जरा समझा दीजिएगा इसके हवाले से, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।